हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज सॉल्वर। आज हम बात करेंगे एक असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, जो कि आपका टोटल 419 पोस्ट पे आपका आया हुआ है। ठीक है, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके। अगर आप एलिजिबिलिटी देख के बात करेंगे तो नॉर्मली आप नेट क्वालिफाइड अगर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पीएचडी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो जोलॉजी है, स्टैटिस्टिक है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिलॉसफी है, मिजो है, मैथमेटिक्स है, मणिपुरी भाषा के लिए है, हिस्ट्री के लिए है, हिंदी के लिए है, जूलॉजी के लिए है, ज्योग्राफी में है ये, और आपका इसमें इंग्लिश के लिए भी है, एडुकेशन के लिए भी है, इकोनॉमिक्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, बॉटनी के लिए है, बायोकेमिस्ट्री के लिए है और एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी है। ठीक है, जो ये वैकेंसी है आपका, देखिए आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस लैंग्वेज और फिजिकल एजुकेशन में है। अगर एंथ्रोपोलॉजी में 7 है, बायोकेमिस्ट्री में 3 है, बॉटनी में 19 है टोटल और केमिस्ट्री में 22 है। जो कि आपका पीडब्ल्यूडी वाले जो होते हैं वो उसके लिए 29 है। इसमें इकोनॉमिक्स में इसमें आपका 28 है, 49 इसमें है। आपका ज्योग्राफी में 34 वैकेंसीज है और जूलॉजी में 4 है, हिंदी में 2 है, हिस्ट्री में 35 है और मणिपुरी में 46 है, मैथमेटिक्स में 36 है, मिजोरम में 2 है, फिलॉसफी में 4 है और फिजिकल एजुकेशन में आपका यहाँ पे देखिए 4 है, ये दोनों को मिला के 25 है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपका 44 है, इस तरीके से जूलॉजी में 17 है। टोटल मिला के लगभग 419 आपके टोटल पोस्ट आए हैं, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी जो आई है आपकी वो आपका मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आई है। ठीक है, आपका अगर इसमें हम बात करें तो चलिए जानते हैं अभी आप इसे फिल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए है सबसे पहली बात। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपका कहा, और ये 419 पोस्ट में है, ये भी मैंने बताया। और इसका जो ग्रेड पे है मणिपुर का स्केल पे, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रेड पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नेम ऑफ द सब्जेक्ट है जो मैंने बताया आपको। अनरिजर्व्ड में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, फिर आपका ओबीसी एमपी में कितने हैं, ये सारा एससी में कितने हैं, एसटी में कितने, वो है। फिर पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकल चैलेंज है उनका रिजर्व जो कैंडिडेट्स है वो उनके लिए कितने हैं, क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेलिंग किया हुआ है। ठीक है, जैसे वैकेंसी रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी, ये वैकेंसीज जो है वो रिजर्व की गई है जो आपका पीडब्ल्यूबीडी से कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में है। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पीडब्ल्यूबीडी में क्या क्या आपका कैटेगरीज है, बेंचमार्क है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और वो उसके बारे में बताया गया है कि इशू जो होगा वो कहाँ से, मतलब जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो कहाँ से होना चाहिए। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। स्पेशल ड्राइव एसटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, जैसे कि इंग्लिश में है 4 है, ज्योग्राफी में 4 है, मणिपुरी में 14 है, मैथमेटिक्स में 11 है, फिजिक्स में 9 है और टोटल 42 है। ठीक है, अब चलिए इसमें मेन क्वालिफिकेशन क्या है, बोल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि डिसिप्लिन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या फिजिकल एजुकेशन में है, उसके लिए ए या बी। ठीक है, ए और बी। तो इसके लिए आपको क्या होगा, मास्टर डिग्री यानी पीजी आपका 55% होना चाहिए, या जो भी पॉइंट स्केल होता है वो होना चाहिए उस कंसर्ट सब्जेक्ट में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बिसाइड्स ये फुलफिल करने के साथ आपको नेट जो होता है, यूजीसी नेट, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट जो होता है सीएसआर का जो होता है कंसर्न सब्जेक्ट में। और अगर पीएचडी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए। उसके बाद पीएचडी के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पीएचडी अगर किन्हीं का है तो वो कैसा उनका होना चाहिए डिग्री, जैसे रेगुलर मोड से डिग्री कैंडिडेट जो होगा रेगुलर से होना चाहिए। उसकी जो थीसिस एवल्यूएटेड होते हैं वो जो एक्सटर्नल 2 सेमी होना चाहिए उसके एग्जामिनर्स। पीएचडी का जो वाइवा होता है वो कंडक्ट हो गया होना चाहिए, ओपन वाइवा होना चाहिए। ये सारा पब्लिश उसका जो
2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो आप पीएचडी कर किए होंगे, तो आपको ये गाइडलाइंस की जानकारी होगी। ठीक है? फिर बोल रहा है कहाँ से सर्टिफाइड होनी चाहिए, वो सारा कुछ है। ये सारा कुछ आपका पीएचडी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे रिलैक्सेशन किस चीज़ से मास्टर्स में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो जो आपका यहाँ पे देखिए मास्टर लेवल कैंडिडेट जो SC ST से ये सब में आता है, प्लस जो का डिसेबल्ड होंगे वो, तो यहाँ पे आपका डिसेबल्ड के लिए लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है? एज लिमिट यहाँ बता रहा है शैल नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स और 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन भी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए क्या बात कर रहा है, यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो भी आपका रेगुलेशन होता है यूजीसी का, उस अनुसार आपका जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो किया जाएगा। अगर हम इस फॉर्म का स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट का बात करें तो ये 15 दिसंबर से शुरू होके आपका 19 जनवरी तक चलेगा। ठीक है? उसके बाद लिंक जो होगा डिसेबल्ड हो जाएगा। ये आपका लिंक है, यहाँ से देख सकते हैं, इस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट की बात करें, फी का अगर हम बात करें तो इसमें आपका 600 रुपया लग रहा है जनरल और ओबीसी के लिए, 400 रुपया लग रहा है आपका SC और ST के लिए। इसमें बोल रहा है कि नेट बैंकिंग का यूज करके आप यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। नो फी इज पेबल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मतलब उनके लिए कोई फी नहीं है। ठीक है? अगर कोई ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जो कहीं पे गेस्ट फैकल्टी में या कॉन्ट्रैक्ट में या अपॉइंटेड है या वहां पे कर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करा के देना होगा। ठीक है? जो कि आपका डिपार्टमेंट अथॉरिटी से होता है। हाँ, ये देखिए इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है? अगर कुछ भी अगर होता है तो वो आपको आपका जो साइट है उसमें बता दिया जाएगा। तो जल्दी करें, आप जिस भी कैटेगरी से आप इसमें एलिजिबल होते हैं आप फॉर्म फिलअप करें और अप्लाई करें। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में अपना एक करियर बनाना है तो आप यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी वीडियो के लिए आप फॉलो करें द नॉलेज सॉल्वर को। थैंक यू।